जनसंख्या है तो महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता। भाई महंगाई और जनसंख्या दोनों अलग अलग विषय है। सरकारों को भाई डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। हमारा देश दुनिया के कई देशों को राशन भेजता है, कई देशों को अनाज सप्लाई करता है, और अपने देश में कह रहे हो महंगाई है जी, जनसंख्या की वजह से इतनी कैपेसिटी है। भारत ने 10 साल शासन किया और 10 साल बाद लोग अपना बैंक अकाउंट देखें, अपने घर को सिर्फ वस्तुएं देखें, लिवलीहुड की चीजें देखें, घर के सिलेंडर को देखें, घर की दालों को देखें, सरसों के तेल को देखें। अगर 14 के बाद कोई एक चीज भी सस्ती हुई हो जो कांग्रेस के टाइम पर महंगी हुई थी और मोदी सरकार ने सस्ती कर दी, तो वोट दे दो मोदी जी। मनी इन्फ्लेशन के मामले में भारत पिछड़ गया ना। अगर तरक्की होती तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया की 170वें नंबर पे नहीं होती ना। भाई चाइना चंदे की आड़ में घूसखोरी हुई है, और जिस देश में लाखों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में जाते हो, घूस जो है चंदे के रूप में जाती हो, वो देश का भला नहीं हो सकता। और उसके बाद भी यदि इस देश के लोग ऐसी सरकार को चुने जिसने डंके की चोट पे भ्रष्टाचार किया हो, डंके की चोट पे करप्शन किया। ईमानदारी के मामले में एक ही नेता रहे हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री। उनसे ज्यादा ईमानदारी की कामना किसी से हम करते नहीं। चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, ठीक है, और डंके की चोट पे दावा ठोकेंगे कि जीतेंगे भी। उखाड़ लो जो तुमसे उखाड़ा जाए, ये बीजेपी है, ठीक है। कि ये कह रही है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, देश की जनता को कह रही है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम हमें हरा दो। मोदी जी हर जगह दावा कर रहे हैं कि जनता ने घोषणा कर दी अब की बार 400 पर, क्या बोलेंगे? बोलना क्या है, दावा झूठ का, दावा फ्रॉड का, और क्या। भाई 400 पार अगर हो भी रही है तो भी देश के लिए दुख की बात है, खुशी की तो बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि ऐसा नेता आया है जिस पे करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, घोटालों के चार्जेस लग रहे हैं, घोटाले साफ साफ देखे जा रहे हैं। मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है तो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, 100% खतरा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से आया है, डेटा आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो क्या बोलेंगे? किस तरह से देखते हैं? चंदे पे धंधा देखो, ये तो सबको पता था कि कौन छुपा रहा है, कौन धंधा कर रहा है। SBI यूँ ही थोड़ी कह रहा था कि लंच के बाद आना। भाई सरकारों का दबाव होगा जब भी तो बात हुई। भाई गवर्नमेंट का सीधी सीधी बात है, चंदे में बात तो खुली गई। एक ऐसी कंपनी जिस पे ED छापा मारती है और उसके बाद उसके अकाउंट सीज करती है, बाद में उन्हीं अकाउंट से बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो या तो ED ने कैसी कार्रवाई करी, ED पे मुकदमा कौन चलाएगा अब? और बीजेपी पार्टी को ही चंदा क्यों मिला जिन जिन पर छापा पड़ा, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं मिला? तो चंदे की आड़ में धंधा तो कर गई बीजेपी। अब देश को देखना है कि भाई उसको सबक सिखाना चाहती है कि भ्रष्टाचारी को सर पे बैठाना चाहती है, ये देश के हाथ में। 24 में PM मोदी की गारंटी चलेगी? किस चीज़ की गारंटी? रोजगार की 2 करोड़ रोजगार की गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये गारंटी शब्द ही मेरे हिसाब से गलत है। गारंटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। तो मोदी जी ने जब गारंटी कहा तो उसका ये मतलब था कि कांग्रेस ने जो जो चीज़ें ठीक करी थी, अगर वो खराब हो जाएगी तो मोदी जी ठीक करेंगे। तो कांग्रेस जितनी नौकरी तो दे नहीं पाए, UPA गवर्नमेंट ने जितनी जॉब दी थी उतनी जॉब दे पाए क्या मोदी जी? बताइए मुझे। तो गारंटी किस बात की? गारंटी मोदी जी की बिल्कुल है ही नहीं, उनकी बातों की नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जुबान की गारंटी नहीं रख सकता वो देश में गारंटियाँ बांट रहा है, ये तो दुर्भाग्य है देश का। तो विकसित बन रहा है ना भारत, कह तो रहे मोदी जी हमारा भारत विकसित हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। हमारे देश में सोना चांदी खरीद लो, हीरा खरीद लो, 3% टैक्स देना पड़ता है और किताबों पे 18% GST। विकसित होने के लिए पहले एजुकेटेड तो करो देश को। हम विकसित हो रहे हैं और मंदिर खेले जा रहे हो। विकसित होने के लिए स्कूलों की स्थापना करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटियों की स्थापना करनी पड़ती है, ठीक है। और इस सरकार का पूरा जोर किस पे है? धर्म पे, समुदाय पे, ठीक है। वो आस्था का विषय लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद कर लेंगे, सरकारें उसके लिए नहीं चुनते। मंदिर मस्जिद लोग खुद बना लेंगे, सरकारों का काम है स्कूल कॉलेजेस बनाना। तो मोदी जी इस बार बोल रहे हैं कि अगली बार हमारी सरकार बनी है, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अपने आप बन जाएगी, मोदी जी नहीं भी रहेंगे तो भी बन जाएगी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना मुश्किल बात थी, उसके बाद तो अपने आप बढ़ेगी हर साल। भाई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है और होता ही रहेगा। मोदी जी के अलावा कोई भी सरकार रहेगी, पहले कितनी सरकारें बदली हैं, कितने प्रधानमंत्री देखे हैं, हर बार इकोनॉमी प्लस ही हुई है ना, घाटे में तो गई नहीं है 91 के बाद में। तो फिर मोदी जी का क्या योगदान है? जब 91 से हर बार इकोनॉमी ग्रोथ ही कर रही थी तो मोदी जी ने कौन सा स्पेशलाइजेशन दे दी? मोदी जी के आने के बाद 10 से 5 पर आई ना, फिर बोल रहे कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तीसरी बार मौका। मनमोहन 145 से 10 पे लाए थे, तो 145 से 10 पे लाना बड़ी बात होती है, 10 से 5 पे लाना बड़ी बात होती है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना बड़ी बात ही है, ट्रिलियन से ट्रिलियन में जाना जिस दिन ट्रिलियन से आगे बढ़ जाएंगे उस दिन बात करना। एक व्यक्ति ने 10 साल शासन किया और 10 साल बाद लोग अपना बैंक अकाउंट देखें, अपने घर को सिर्फ वस्तुएं देखें, लिवलीहुड की चीज़ें देखें, घर के सिलेंडर को देखें, घर की दालों को देखें, सरसों के तेल को देखें। अगर 14 के बाद कोई एक चीज़ भी सस्ती हुई हो
जो कांग्रेस के टाइम पर महंगी हुई थी और मोदी सरकार ने सस्ती कर दी, तो वोट दे दो मोदी जी को। कह तो रहे हैं कि जिस तरह से लोग महंगाई बढ़ी उस तरह से आय भी तो बढ़ी है लोगों की। नहीं बढ़ी ना, ये भी एक झूठ है। मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति में देश की बहुत ज़्यादा दशा खराब है। जो लोग पढ़ते नहीं वो ज्ञान देंगे तो ऐसा ही होगा। मनी इन्फ्लेशन के मामले में भारत पिछड़ गया ना। अगर तरक्की होती तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया की 170वें नंबर पे नहीं होती ना। भाई चाइना अमेरिका सारे देशों पे कर्जा है और इंडिया पे भी कर्जा है। इंडिया पे उसकी जीडीपी का 100% के आसपास कर्जा हो रहा है, जबकि चाइना अमेरिका जैसे देशों पे 300% है। बावजूद इसके वहाँ की पर कैपिटा इनकम 7वीं है, ठीक है, 18वीं है, 12वीं है, लेकिन इंडिया की कर्जा कम है फिर भी वो है। और 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में हुआ, मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ कर्जा एक साथ कर दिया। तो कर्जा लेने के बाद भी तुम देश की पर कैपिटा इनकम चेंज नहीं कर पाए, लोगों की इनकम में ग्रोथ नहीं कर पाए। ये सीधे वो लोग अंदाज़ा लगा लें, अपना अकाउंट देख लें। 2014 से पहले बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे और 14 के बाद कितने आ गए, कितने लोग अमीर हुए। जितने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो रहा है, जितने लोगों ने चंदा दिया, क्या समझ में आया आपको? पता है इससे कुछ समझ में आया नहीं आया कि देश में पैसे की कमी नहीं है। जहाँ लाखों करोड़ों रुपए लोग चंदे में देते हो और मंदिर मस्जिद का चंदा नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी का चंदा है। और चंदा कह रहे हैं इसे, ये चंदा नहीं है, ब्राइब्स है, घूसखोरी है। इन शॉर्ट इसको चंदे का नाम दे दिया गया। ठीक, चंदे की आड़ में जो धंधा हुआ है ना, ये ब्राइब्स है, घूस है। बस घूस को एक नाम दे दिया गया कि तुमने चंदा दिया। किस बात के लिए चंदा दिया? कौन सी चैरिटी कर रही थी पार्टियां? ये पार्टी भूखों को खाना खिलाती हैं राजनीतिक पार्टियां, या भूखों को कपड़ा बांटती हैं? ये राजनीतिक पार्टियां किसके भले का काम करती हैं? चैरिटी अस्पताल खुलवाती है। एक अस्पताल बताओ जो सरकारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाया हो, कि भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट के द्वारा बना है या कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट के द्वारा बना है। पार्टियों के ट्रस्ट बनाए कोई, जो इतना करोड़ों चंदा क्यों चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? तो चंदे की आड़ में घूसखोरी हुई है। और जिस देश में लाखों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में जाते हो, घूस जो है चंदे के रूप में जाती हो, उस देश का भला नहीं हो सकता। और उसके बाद भी यदि इस देश के लोग ऐसी सरकार को चुने जिसने डंके की चोट पे भ्रष्टाचार किया हो, डंके की चोट पे करप्शन किया हो, और उसके बाद भी लोग कहेंगे आएगा तो मोदी, तो दुर्भाग्य इस देश में विपक्षी पार्टियों का नहीं है, उसी व्यक्ति का है जिसने इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद भी ऐसी भ्रष्ट सरकार चुनी। तुम डिजर्व करते हो इस देश में पुलिस वाले को रिश्वत देना, अपने हर एक काम को कराने के लिए रिश्वत देना। जब लाखों करोड़ों का चंदा घूस की शक्ल में दिया जाएगा तो तुम्हें ट्रैफिक चलान के लिए घूस देनी पड़ेगी। एक पुलिस वाले का चालान क्या है आप जानते हो? 1000 रुपये का हेलमेट का चालान है। 1000 रुपये का चालान काट सकता है वो पुलिस वाला, लेकिन 200 रुपये का हेलमेट नहीं दे सकता। ये सरकारों को अगर किसी को एक्सीडेंट से बचाना मकसद होता चालान का, तो चालान के साथ साथ हेलमेट भी प्रोवाइड होना चाहिए था उस व्यक्ति को। लेकिन लोगों का मकसद सिर्फ चालान से या चंदे से घूसखोरी करना है, देश में काला धन बढ़ाना है, करप्शन बढ़ाना है, और कुछ नहीं। 1000 रुपये वाला पुलिस वाला जो चालान होता है 500 में मान जाता है। यही हुआ ना, और तो कोई फायदा नहीं हुआ, किसी आम आदमी को फायदा हुआ चालान की कीमत बढ़ाने से। तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के लोगों की नस में भ्रष्टाचार है और इस देश के लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं। कांग्रेस राज में तो भ्रष्टाचार था, इतनी कांग्रेस राज में हुआ है खुलासा कई स्कैमों का। एक होता है गलत करना, ठीक है, और एक होता है चोरी करना, एक होता है चोरी के बाद सीना चोरी करना। कांग्रेस चोर थी मान लिया, भ्रष्ट थी मान लिया। जब उससे सवाल पूछा जाता था ना, तो सरकार बैकफुट पर आती थी, देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती थी, पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा नहीं लेती थी कि पुलवामा में जवान शहीद हो जाए और पाकिस्तान से चंदा आ जाए। ऐसा नहीं होता था। ठीक भाई, बहुत भ्रष्ट सरकार थी, और सारी सरकारें भ्रष्ट होती हैं। नेता किसी का कोई सगा है ही नहीं, किसी पार्टी का हो। आज तक किसी नेता ने कुछ दिया? ईमानदारी के मामले में एक ही नेता रहे हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री। उनसे ज़्यादा ईमानदारी की कामना किसी से हम करते नहीं। और उसके बाद अगर नेता भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका बैकफुट पे आना चाहिए ना, कि भाई तुमने गलत किया है। इस सरकार को तुम बैकफुट पे ला के दिखाओ। चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, ठीक है, और डंके की चोट पर दावा ठोकेंगे कि जीतेंगे भी। उखाड़ लो जो तुमसे उखाड़ा जाए। ये बीजेपी है, ठीक है, कि ये कह रही है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। देश की जनता को कह रही है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम हमें हरा दो, हम सबसे ऊपर हैं। भाई कोई आदमी भरी संसद में कहे कि 400 पार। जनता का प्यार देख मिल रहा है ना उन्हें मोदी जी को, तभी तो बोले तीसरी बार आएंगे। वो क्या लगता है, चाहेंगे कि नहीं तीसरी बार? नहीं आएंगे। विकास हुआ मोदी राज में? महंगाई हुई है, विकास क्या हुआ यार? रेल के किराए कितने बढ़ गए, और लोग ना माने उसकी बात अलग है। ट्रेन के किराए कितने बढ़ गए। पहले क्या था, जब मोदी सरकार आई 14 में, जब इन्होंने 31% किराए बढ़ाए थे। 20 रुपये किराया होता था अलीगढ़ का यहाँ से, आज वो 60 रुपये है। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। क्या बोलेंगे इस पर? बोलना क्या, फैक्ट है, महंगाई है।
महंगाई उन्हीं लोगों को नहीं दिख रही जो मांग के खा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को महंगाई नहीं दिखेगी, या फिर जो करप्शन का खा रहे हैं। जिसके शरीर जो मेहनत का खा रहा है, जो अपने एफर्ट लगा रहा है, यकीनन मैं बता रहा हूं कि उसको अपना घर चलाने के लिए एफर्ट डबल करना पड़ गया है इस सरकार में, उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। कंपनी का काम करने के बाद भी उसे रैपिडो चलाना पड़ रहा है, कंपनी का काम करने के बाद भी उसे स्विगी चलाना पड़ रहा है, कंपनी का काम करने के बाद भी उसे जोमेटो चलाना पड़ रहा है। पहले लोग काम करके आते थे, ऑफिस से घर आते थे, ऑफिस की ज़िंदगी खत्म, घर की ज़िंदगी चालू। आज लोगों के पास समय नहीं है कि वो घर में समय दे सकें। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। और जिसे स्टार्टअप का नाम दे दिया है, जिसे रोजगार का नाम दे दिया है। जोमेटो कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, स्विगी कोई रोजगार नहीं है, रैपिडो कोई रोजगार नहीं है, ये शोषण है। मोदी जी तो कह रहे आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बने तो फिर सरकारें क्यों चुनते हैं? आत्मनिर्भर बनने का मतलब समझ में आता है? आत्मनिर्भर बनने लायक भी इसको सरकार ही बनाएंगी। आत्मनिर्भर कब बनेगा कोई आदमी? मुझे बताओ, कौन कब बनेगा? जब खुद का बिजनेस होगा। जब खुद का बिजनेस होगा, जब आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, जब भी तो आत्मनिर्भर बनोगे। अपना बिजनेस कब खोल सकते हो? इस देश की 70% जनता, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिसकी ज़िंदगी कमाने खाने में गुजर जाती है, कुछ बड़ा नहीं कर पाती, ठीक है। वो आदमी उनसे कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी दे दें 15-15 लाख रुपए दे देते तो शायद देश कब का आत्मनिर्भर बन जाता। कौन आएगा? मोदी। विकास हुआ? विकास बिल्कुल हुआ। क्या क्या वजह से? ग्रामीण एरिया में अच्छा खासा विकास हुआ है। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना हर घर में लोगों को मतलब पहुंची है। हमारे घर में ही 5 लोगों को मिलती है। लगभग एक गांव में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगभग मिलता है। एक तहसील में कम से कम 50 से 60 गांव होंगे, उसके हिसाब से लगा लो। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने का तहसील है, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5-6 तहसील हैं, उसके हिसाब से लगाओ। 75 जिले यूपी में, उसके हिसाब से लगाओ। प्रत्येक किसान को मतलब पैसे मिल रहा है। और क्या क्या हुआ? और जो हमारे यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो ग्रामीण एरिया में जो मतलब चोरी वगैरह थी, उसका विकास हुआ है। पहले विकास हुआ है? मतलब जो चोरी की विकास हुआ है? चोरी मतलब विकास के जैसे उनको रोकथाम हुई है ना। जैसे पहले चलता था, आदमी को लूट लेते थे रास्ते में। योगी जी ने इतना विकास करा, कोई भी मतलब रास्ते में जा रहा है तो सुरक्षित तो जा रहा है। मतलब रात में भी, दिन में भी, कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब शाम के टाइम कोई भी लेडीज जा रही है, उसके साथ गलत व्यवहार होता था। अब आराम से जा सकते हैं। महंगाई और रोजगारी पर क्या बोलेंगे? है कि नहीं महंगाई मोदी राज्य में? रोजगार देखो, महंगाई अगर जनसंख्या है तो महंगाई तो बढ़नी है। महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलेंगे? जनसंख्या है तो महंगाई बढ़ेगी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, पहली बात तो नहीं। लोग भारत के नहीं थे। जब 2011 में जनसंख्या थी तब महंगाई बढ़ रही थी, तब तुम क्यों कह रहे थे भी महंगाई बहुत है? फिर तुम्हारे को इस हिसाब से तो विरोध ही नहीं करना चाहिए, कांग्रेस की सरकार भी बने रहने देते। भाई, महंगाई और जनसंख्या दोनों अलग अलग विषय है। सरकारों को भाई डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। हमारा देश दुनिया के कई देशों को राशन भेजता है, कई देशों को अनाज सप्लाई करता है, और अपने देश में कह रहे हो महंगाई है जी, जनसंख्या की वजह से। इतनी कैपेसिटी है भारत के पास, भंडारण इतना है कि भाई वो दुनिया के कई देशों में अनाज भेजता है। हमारे देश में अनाज महंगा है, और चलो अनाज इंडिया में उगता है। पेट्रोल एक 2-4 छोटे मोटे देश हैं अगल बगल के, ठीक है,